हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट, फिर नए क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से है कि x बिलोंग्स टू 0,π/2 और log sin x बेस में 10 प्लस log cos x बेस में 10 इज इक्वल टू -1। और ये कहने का मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। चलिए पहले इसको उठाइए, इस वाले को। तो देखिए यही लिखा हुआ है आपके पास में log 10 और साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और बेस में 10 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये लॉग m प्लस लॉग n का फार्मूला बन रहा है, लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बेस में 10 इज इक्वल टू -1। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर -1 यानी 1/10, हाँ या ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अरे भाई ये होता है ना कि लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स है, तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी की पावर एक्स। जो यहाँ होता है वो बेस की पावर में चढ़ जाता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है, आई होप आपको पता भी होगी। खैर मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दी। तो ये आ गया। अब सेकंड इक्वेशन को उठाओ, इस वाली को। तो इस वाली को उठाओगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 और इधर मैं ऐसे करके लाइन बना दे रहा हूँ, 2 और लॉग बेस में 10 और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर लॉग एन बेस में 10 -1। ठीक है, ये माइनस लगा हुआ, हाँ अब सही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 10 और ये पावर है ये उधर ऊपर चली जाएगी उसके, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और बराबर, अच्छा ये log n है, इसको इधर ले आऊँ मैं, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस log n बेस में 10 बराबर -1। ठीक है, ये समझना है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में हो गया लॉग ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन एन और इज इक्वल टू -1, हाँ या ना। अरे भाई ये था, देखो ये था ना, तो इसको पूरे को m मान लो, इसको पूरे को m मान लो, इसको पूरे को n मान लो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा log m माइनस log n का फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल। तो वहाँ से हमने ये अरे एक सेकेंड, ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस 10 है, इसको मत भूलना। ठीक है, तो ये बेस 10 है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको खोल दिया, ओपन कर दिया, तो प्लस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स और अपॉन में n बराबर 10 की पावर -1 यानी 1/10। ठीक है भाई, लॉग उधर चला गया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 से 10 वैल्यू लिख सकता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 1 है, ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही। ठीक है, तो इससे वैल्यू 10 लिख ली मैंने। अच्छा अब क्या करें, चलो ओके, हाँ ठीक है, और नीचे कितनी है n बराबर 1/10। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप तो n इज इक्वल टू आएगा 12। कैलकुलेशन कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है। तो n की वैल्यू आ गई सिंपल 12। तो ये हमें क्वेश्चन दिया था, इसका हमें सॉल्यूशन करना था। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने कल भी कर भी लिया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इक्वेशन हमें दी है log 4 और x - 1 इज इक्वल टू log 2 और x - 3। ठीक है, इसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और log 2 और x - 1 बराबर log 2 और x - 3। ठीक है सर,
क्या हो गया, हमको समझ में नहीं आया। अरे भाई ये लिखा हुआ है ना ये वाला, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसको जो बेस है इसकी पावर 2। अब मुझे पता है कि बेस की जो पावर होती है हमेशा डिवाइड में आती है, ठीक है। इतना तो यार समझ जाया करो, ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दो पूरा, ज़्यादा ही मिट गया कुछ भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, तो ये -1 और नहीं -3 3 ठीक है। यहाँ से देखो अगर हम देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log x - 1 की पावर 1/2 हो जाएगी, और बेस में 2 ही है, और इधर क्या हो गया log ये 2 और x - 3, ठीक है। अब देखो ये सेम है तो log हट जाएगा दोनों तरफ से, तो log को हटा दो, तो ये हो गया x - 1 की पावर 1/2, और ये इधर आ गया तुम्हारा x - 3, ठीक है। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x - 1 सिंपल, और इधर हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x - 1 बराबर x² और प्लस 9 - 6, ठीक। तो ये आपके पास में हो गया x - 1, ये -x² इधर ले आओ सबको, और प्लस 6x और प्लस नहीं -9 आएगा, -9 बराबर 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये -x² और प्लस का 7x -10 बराबर 0। तो यहाँ से x² माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -7x और प्लस का 10 बराबर 0। मेरे ख्याल से गुणनखंड आपको दिख भी गए होंगे। तो ये हो जाएगा x - 5 और x - 2 का x - 2 = 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आई x = 5, एक वैल्यू आई 2। अच्छा कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी रिजेक्ट करेंगे, तो 2 को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में लिखा हुआ है log x - 3, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना log, एक सेकेंड, log x - 3। जैसे ही यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। देखो आप 2 रख के देखो तो 2 - 3 -1, तो ये निगेटिव हो जाएगी, तो ये अलाउड नहीं है। तो x = ओनली कितनी वैल्यू आई है, x = ओनली 5, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 1। एक ही सॉल्यूशन आएगा सिर्फ x = 5। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं, बताओ। चलो फिर ये सॉल्यूशन हो गया। अच्छा देखो एक क्वेश्चन होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन होमवर्क में इधर लिखा हुआ देखो, ये तो वही क्वेश्चन है अभी वाला। चलो होमवर्क में क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपको क्लियर। देखो हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ, देखो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, चलो मैं इधर लिखता हूँ बड़ा बड़ा ताकि आपको दिख जाए समझ के। ये लिखा हुआ है log 2 और ये 9, ठीक है, का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर है हमारे पास में 1/log 2 और log 9 बेस में 2, ये 9 है, अरे यार ये 9 है, बेस में 2 है, ठीक है। और इनटू ये लिखा हुआ है 1/√7 की पावर log 7 बेस 4। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, आंसर इसका बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा, इसे आप होमवर्क में अच्छे से करना। इसका आंसर है 8, ठीक है। तो इसका आंसर आप अच्छे से ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं, और अगले बढ़ने से पहले चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया है x की पावर ये दिया हुआ है 16 और log x बेस में 5 की का क्यूब, ठीक है, और -68 और log x बेस में 5, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया और बराबर दिया 5 की पावर -16। इसका हमें आंसर बताना। अच्छा ये जो है ना, ये पूरा x की पावर में लिखा हुआ है, तो इससे कन्फ्यूज मत होना। अब इसका हमें
एक्स की वैल्यू बतानी है, कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़, मतलब जितनी भी पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ आएंगी उन सबका प्रोडक्ट करके हमें बताना है, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू बताना है। तो चलिए शुरू करें इसको, बढ़िया बात है। तो देखिए, आप इसको शुरू करने से पहले एक बात समझिए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे, या जब हम अवकलन करते हैं उसमें भी पढ़ते हैं कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो वहाँ पर हम लॉग लेते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको आता भी होगा। तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लीजिए और बेस लीजिए 5। सर बेस क्यों 5, अभी समझ में आएगा। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो ये वाली चीज़ उठ के पहले आ जाएगी कि नहीं, बताओ। लॉग एक्स की पावर समथिंग, तो ये पहले आ जाएगी। तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ लॉग और 16 और लॉग एक्स बेस में 5 की पावर 3 माइनस 68 और लॉग एक्स बेस में 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा बेस में 5, और इधर ये हो जाएगा, देखो -16 पहले आ जाएगा, तो ये लॉग और 5। अच्छा, ये दोनों नंबर सेम है तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये तो अभी हमने देखा था अभी, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसको अगले पेज पे करते हैं। अच्छा, इसको मिटाता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ये, अरे है क्या हो गया। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, चलो इसको हमने मिटा दिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो वहाँ से देखो आपके पास में ये आ गया, आपके पास में 16 और लॉग एक्स बेस में 5 की पावर 3 माइनस 68 और लॉग एक्स बेस में 5, और पूरे के मल्टीप्लाई में है लॉग एक्स बेस में 5। इधर -16 होगा सिर्फ, क्योंकि लॉग 5 बेस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अच्छा, ये जो है आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो ये तो 16 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स बेस 5 की पावर 4 है ना, और -68, और ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स बेस में 5 का स्क्वायर बराबर माइनस का 16 है ना। बताओ समझ में आई ये चीज़, माइनस का 16। बोलो, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए लेट लॉग एक्स बेस 5 इज इक्वल टू टी। अच्छा, इसको टी मान लिया तो ये वाला क्या आएगा बन के, देखो ये आ जाएगा 16 टी की पावर 4 माइनस 68 टी स्क्वायर और प्लस का 16 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो, अगर मैं 4 का डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास में इक्वेशन क्या आएगी, देखो इधर हम लिख रहे हैं, अगर 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16 टी की पावर 4 और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 यानी 17 स्क्वायर और प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो कितना होता है, 4 चौक 16, देखो 4 चौक 16, इसके गुणनखंड तो आप करना जानते ही होगे यार। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास में, अगर हम गुणनखंड देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 टी की पावर 4 माइनस 16 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है ये, टी स्क्वायर और माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, चलो इसे अगले वाले पेज पे लिखते हैं हम लोग। तो ये आपके पास में क्या है, फाइनली ये आपके पास में आया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 4 टी की पावर 4 माइनस 16 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँगा, 4 टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 और -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0 आया ना। बताओ, तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू आई है, ये आई है 4 टी स्क्वायर माइनस 1 और टी की पावर 4, सॉरी टी स्क्वायर है ये, टी स्क्वायर माइनस 4, अरे यार ये बहुत बुरा लिखा जाता है बाजी कभी कभी, तो -4 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो ए टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू 1 तो आ रही है, +-1/2, इसको आप डिब्बे में बंद कर लीजिए। एंड ए क्या आ रही है, टी बराबर +-2। ठीक है, इसको आप संभाल के रखिएगा क्योंकि ये अभी हमारे काम आएगी। हाँ,
अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि हमने t बराबर माना क्या था, ठीक है, सिंस t बराबर हमारे पास में क्या था, t बराबर log x बेस में 5। अच्छा, अब t बराबर हमारे पास में आया एक तो आई, यानी log x बेस 5 बराबर कितना आ जाएगा, +-1/2 है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये जो होता है वो इसकी पावर में चला जाता है, ये बात आपको पता ही है। तो ये चला जाएगा 5 की पावर 1/2 कॉमा 5 की पावर -1/2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हमें क्या दिया है कि log x बेस 5 बराबर कितना दिया, +-2। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, एक तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और एक 5 की पावर -2। अब इन देखो सभी रियल हैं, सभी पॉजिटिव हैं भाई। ये जो है 5 की पावर 1/2 ये भी पॉजिटिव है, और 5 ये 1/5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, तो ये भी पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू ये भी पॉजिटिव आई है, यहाँ भी देखो ये तो पॉजिटिव है ही, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है। तो हमसे पूछा था कि जितनी रियल वैल्यूज़ आएंगी पॉजिटिव वैल्यू का हमें प्रोडक्ट बताना, तो इन सभी का प्रोडक्ट कर दो। सो सभी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 1/5 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 1/2 इंटू 1/5 की पावर 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, ख़त्म, बराबर 1। तो 1 आंसर आ गया, सिंपल, क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी ये तो नहीं है, ये बताओ मुझे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, और क्वेश्चन करें बताओ कि नहीं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रॉपर्टी ये है, अरे खुल जा सिम खुल जा। तो देखिए प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बाद में, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये IIT JEE एडवांस का 2013 में आया है। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि 3 की पावर x बराबर 4 की पावर x-1 देन x, मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। उसके ऑप्शन दिए हैं। देखिए ऑप्शन लिखने का मतलब ये है कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आप करेंगे तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन करने से। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में ख़ास बात ये है, देखिए सबसे पहले ये दिया है आपको, आप इस को उठाइए। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखो ये दिया है हमको 3 की पावर x बराबर 4 की पावर x-1। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो अब लॉग देखो कहाँ से लेना, लॉग ले लीजिए बेस 3, ठीक है। तो लॉग 3 की पावर x, मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो लॉग 3 की पावर x और बेस में 3 बराबर लॉग 3 और 4 x की पावर -1, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ है, 4, अरे यार लिख जा भाई, 4 और x-1, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें, देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर और ये 3 इधर आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा, x-1 और log 4 बेस में 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप गुणा कर दीजिए। देखिए चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हमारे पास में आया है x बराबर x-1 और log 4 3। यहाँ से आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए आ जाएगा log x log 4 बेस में 3 और माइनस log 4 3, ठीक है। ये x, इसको आप इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस log 4 3 और ये हो जाएगा माइनस का log 4 बेस में 3। ये चीज़ हो गई, क्लियर हुई कि नहीं बताओ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या चीज़, यहाँ से x बराबर आप लिख सकते हैं माइनस का log 4 बेस में 3 और अपॉन 1 माइनस log, इसको चलो मैं इधर साइड में लिखता हूँ, सॉरी इसको हम लोग इधर साइड में लिखते हैं। तो ये देखो क्या बनेगा, ये वाली चीज़, ठीक है, ये बनेगी x बराबर
log 4 बेस में 3 माइनस अपॉन 1 माइनस log 4 बेस में 3, इतना बनेगा कि नहीं बताओ? ये बन गया। अब यहाँ से देखो माइनस ऊपर है, माइनस अगर नीचे से मैं कॉमन ले लूँ और काट दूँ तो क्या आएगा? यहाँ से अगर मैं x बराबर लिखना चाहूँ तो ये चीज़ लिख सकता हूँ log 4 बेस में 3 अपॉन log 4 और बेस में 3 माइनस 1, ये चीज़ लिख सकता हूँ। माइनस लेके ऊपर नीचे लेके कॉमन का मतलब काट दिया। अब एक चीज़ समझो आप, यहाँ से सिंस मैं फिर से लिख देता हूँ कि x बराबर आपके पास में आया log 4 और बेस में 3 और log 4 बेस में 3 माइनस 1। यहाँ से आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 2 log 2 बेस में 3 और ये 2 log 3 2 माइनस 1 लिख सकते कि नहीं? अरे भाई 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 इधर आ जाएगा, जो पावर वाला 2 इधर आ जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आई आपको कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब ऑप्शन आते हैं बी पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारे पास में है ये चीज़, ठीक है। आप इसको इस वाले को पूरे को नीचे ले चले जाओ। देखो देखो एडवांस का क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं भाई साहब। तो इसको आप पूरे को ले जाओगे नीचे तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1/2 log 2 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 log 2 3 और माइनस का 1/2 log 2 3, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो ये सिंपल आपके पास में आया है 1/1 माइनस, और इसको देखो इसको पहले लिख ही लो log, इसको 4 3 लिख सकता हूँ। अरे भाई इसको ये 2 है, इसको फिर से इधर ले चले जाओ इसकी पावर में तो फिर से 4 बन जाएगा, हाँ या ना? अब ये है तुम्हारे पास में, चलो इसको अगले पेज पे करते हैं। ये आपके पास में आया है x बराबर 1/1 माइनस 1/log 4 बेस 3। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि आपके पास में जब भी ऐसा लिखा हुआ हो log ए बी तो इसको हमेशा आप ऐसा लिख सकते हैं log बी ए, मतलब इन दोनों को इनको इंटरचेंज करके 1/, में लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमने शायद डिस्कस किया, शायद नहीं किया है भाई, आप देखना इसको। तो ये किया है। अच्छा यहाँ से तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/, में 1 माइनस log 3 बेस 4, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से क्या चीज़ मिली? यहाँ से हमें ये चीज़ मिली देखने को, क्योंकि बी ऑप्शन भी करेक्ट है भाई साहब, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास में एक चीज़ लिखी हुई है, देखो हमारे पास में ये लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है तो इस बार 2 को इधर ही रखो, बाकी इसको नीचे ले जाओ, देखो क्या बनता है। अगर हम 2 को इधर ही रखेंगे ना, कलर दूसरा ले लें, चलो रेड लेते हैं। नाउ x बराबर 2 को उधर ही रखो तो 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 2 को उधर ही रखो तो नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास में ये हो जाएगा 2, नीचे तो लिखा हुआ है 2 log 2 बेस 3 और ये क्या हो जाएगा log 2 बेस 3 ये 3 लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा बताओ? -1/log 2 बेस 3। अच्छा ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये फाइनली कितना हो गया है? ये आया 2 और नीचे कितना 2 माइनस log 3 बेस 2 लिख सकते हैं इसको? नहीं बताओ, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ भाई? ये वाली अभी तो बताया था, इन दोनों को इसको इंटरचेंज करके इधर लिख दो, 1/, में लिखना हो। एक सेकेंड, हाँ आप सही, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये ऑप्शन मिला, इसका मतलब यहाँ से क्या मिला कि ऑप्शन तुम्हारे पास में सी भी करेक्ट है। देखो सी यही तो लिखा हुआ है, सी भी, डी नहीं होगा क्योंकि ए सही हो गया तो डी तो वैसे भी नहीं होने का, ठीक है। तो इसके चारों मतलब 3 ऑप्शन सही हैं, तो ए बी सी ऑप्शन 3 सही है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो पुराने वाला है, मैंने इधर लिख के रख रखा है तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर हम मॉडुलस वाले फंक्शन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।